बिहार का खजाना खाली था और ऐसे में नीतीश कुमार अपने कर्मचारियों को सैलरी देने लायक भी पैसा अपने कोषागार में नहीं बचा पाए थे। ये सब कुछ उनसे डील नहीं हो रहा था और दारूबंदी की वजह से बिहार राजस्व लगातार नुकसान में जा रहा था, लगातार कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। ऐसे में उन्होंने केंद्र से मदद मांगी कि साहब हमें मदद कीजिए, सैलरी देना है। और फिर क्या था, केंद्र ने भी अपना प्रस्ताव रख दिया, सैलरी तो हम एक बार दे देंगे, एक बार आपको मदद कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या। और फिर क्या था, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा और नीतीश कुमार को वहां पे कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को तैयार हो गए और इधर केंद्र सरकार जो है वो सीधे 30,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो बिहार को दे देती है। उसके बाद ये प्रतीत हो रहा है कि जब भाजपा का कोई सीएम बनेगा तो बिहार में दारू भी चालू हो जाएगा और शायद यही सब कुछ करने के लिए नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि साहब हमें राज्यसभा के अंदर बुला लिया जाए, बाकी बिहार में आपको जो करना है कीजिए, हमने ही दारू बंद किया अब हम ही चालू करेंगे तो ये ठीक नहीं लगेगा। ऐसे में अपना इज्जत, अपनी नाक, अपना छाप सब कुछ बचाना है तो चुपचाप राज्यसभा जाना ही पड़ेगा। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से फंड और पैसों के जाल में जेडीयू फंसी, नीतीश कुमार फंसे और इसका फायदा सीधे तौर पे भाजपा को मिल गया। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा से बाहर निकले थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि साहब कोषागार खाली हो चुका है और बिहार के पास, बिहार कोषागार में इतना भी पैसा नहीं है कि लोगों की सैलरी दी जा सके और इस वजह से ये समस्याएं जो है वो अब आम जनता तक पहुंचने वाली है। ये स्थिति वाकई होती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए जरा कि भाई साहब जिस तरीके से फंड इस बार खर्च हुए हैं बिहार सरकार की तरफ, पहले तो जीविका दीदियों को ऐसे ही मुफ्त में 10-10 हजार रुपए बांट देना, इस तरीके का वादा करना कि साहब हम सब लोग को अब पैसा देंगे, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके बाद बिजली फ्री कर देना। पूरा बिहार का बजट जो है वो एकदम से तितर बितर हो गया, हिल गया। और ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो कैसे संभाल पाते बिहार को, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई साहब हम राज्यसभा चले जाते हैं। इधर कर्मचारी जो थे उनको सैलरी भी देनी थी, लेकिन यहां पे नो फंड्स, ये नो फंड्स था, खजाना खाली है, नो फंड। सब लोग सैलरी का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने वृद्धा पेंशन का वेट कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसा ही नहीं है। इसके पीछे का कारण है बिहार राजस्व को भारी नुकसान। अब ये भारी नुकसान जो है वो दारूबंदी की वजह से हो रहा था। सबको पता है कि हर साल जो है लगभग नुकसान को अगर देखा जाए तो 30,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ दारूबंदी की वजह से हो रहा था बिहार सरकार को। और ऐसे में 30,000 करोड़ रुपया मामूली नहीं होता। 30,000 रकम उतनी ही है जितना भाजपा ने इस बार बिहार को फंड किया है। ये 30,000 सोचिए कितना बड़ा रकम है। मजे की बात यह है कि दारू से बिहार को नुकसान कितना हो रहा है, 30,000 करोड़ रुपए। भाजपा ने बिहार को फंड कितना दिया है, 30,000 करोड़ रुपए। मतलब दारू से जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फंड भाजपा के द्वारा इस बार बिहार को तब दिया गया जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को तैयार हो गए कि हम राज्यसभा जाएंगे। अब इसके पीछे का कारण समझिए, बिहार में कोषागार खाली था, कोषागार खाली था, पैसा नहीं था साहब, यहां पे पैसा था ही नहीं। और ऐसे में बिहार को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए। मुफ्त बिजली कैसे देंगे आप, आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना जी। तो उस चीज के लिए इनके पास पैसा बच ही नहीं रहा था और इनके ऊपर अब प्रेशर इतना है कि साहब इसी साल रोजगार भी देना है, तमाम तरीके की बातें भी है। तो नीतीश कुमार खुद से ही इतने सारे मैनिफेस्टो में वादे कर दिए कि उन वादों में फंस गए, परेशान हो गए कि साहब जीविका दीदी को 2-2 लाख बांटे या फिर अपने जो लोग हैं उनको सैलरी बांटे। और इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो चौराहे पे खड़े थे कि अब किया तो किया कहा क्या जाए और जाया तो जाया कहां जाए। और फिर उन्होंने सोचा कि सबसे सरल रास्ता है कि उस झंझट से दूर हटके सीधे राज्यसभा का रुख कर लिया जाए। भाजपा को भी फायदा है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर कुछ वादे किए थे, अब कुछ वादों का ठीकरा नीतीश कुमार के सर पे ही फोड़ दिया जाएगा, भले वो पूरा हो या ना हो। देखिए 30,000 करोड़ रुपए का फंड अभी भाजपा भेजी, तब भेजी जब नीतीश कुमार राज्यसभा गए। इससे पहले भाजपा ने यह सोचा ही नहीं कि भाई पैसा भेजना है। यह तुरंत 30,000 का फंड दिया गया है और पता है किस लिए दिया गया है? दिया गया है कि जो छोटे बड़े काम हैं वो हो जाएंगे, जो सैलरी लोगों का रुका हुआ है उनको सैलरी मिल जाएगी। साहब समझ रहे हैं, इस गेम को समझिए, इस गेम प्लान को समझिए कि आखिरकार
अंदर खाने चल क्या रहा था। अब नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा था, स्थिति खराब थी। बाकी जिस तरीके से आरजेडी ये बात उठा रही थी कि बिहार सरकार के पास फंड खत्म है साहब, पैसा बचा ही नहीं है, बिहार कैसे रन होगा, और नीतीश कुमार के लिए अब ये सब कुछ संभालना लगभग असंभव सा लग रहा था। फिर भाजपा ने दाव चली, कहा कि साहब हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री का पद देना इतना आसान भी नहीं है, और इस वजह से नीतीश कुमार ऐसे माने भी नहीं। उनके जो भी शागिर्द थे, उनके आसपास के लोग थे, उनके अंदर बात भी चली कि फिर 2 उप मुख्यमंत्री हम रखेंगे। भाजपा ने हर मुद्दे पे समझौता किया, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, उसने फंड भी अरेंज करवा दिए। और देख लीजिए कल राज्यसभा का उन्होंने जो है वो जाने का रास्ता इख्तियार किया, चुना, और आज बिहार को 30,000 करोड़ रुपए का फंड भी मिल चुका है कि जाइए साहब छोटे बड़े कामों को कीजिए। तो देख लीजिए दारूबंदी की वजह से राजस्व को नुकसान था, अब दारू चालू करना पड़ता नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ये बदनामी अपने सर लेना नहीं चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि साहब इस वजह से वो बदनाम हो, और फिर उन्होंने सोचा कि साहब आप ही लोग देख लीजिए, इसके बाद आप ही चलाइएगा, हमको उससे मतलब नहीं, हमको राज्यसभा जाने दिया जाए, हमको भेज दिया जाए। हमारा हमेशा से सपना था कि हम भाई उस सदन में भी जाके बैठे, और इस वजह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख किया। और इधर भाजपा जो है वो 30,000 का फंड भी दे रही है, उतना ही फंड जितना दारूबंदी की वजह से बिहार को हर साल नुकसान हो रहा है। और ये बातें अपने आप में बता रही है कि भाजपा आए तो दारू चालू होने के आसार लगभग दिखाई देने लग गए, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि दारू चालू हुई होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा अपने पास रखेगी। अब भाजपा का फुल फ्लेज सत्ता और राज्य जो है वो अब बिहार में शुरू होने वाला है। बाकी दारूबंदी भी चालू होने वाला है, ऐसे जो है वो संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा, राजनीति में कुछ भी के ऊपर जो है वो पहले टीका टिप्पणी करना या पूर्वानुमान लगाना ये एकदम गलत है, खासकर अगर भाजपा के बारे में बात की जाए तो। लेकिन जो आसार दिखते हैं उसको आपको समझना और जानना चाहिए। तो बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से फंड और राजस्व नुकसान, दारूबंदी को जोड़ के भाजपा ने एक शानदार सा जो है वो माहौल क्रिएट किया, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।